वीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास 7 का मैथ। ठीक है, हम यहाँ पे क्लास 7 की मैथ पढ़ेंगे, मतलब कक्षा 7वीं का हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, गणित। अब गणित का जो भी हमारा फर्स्ट अध्याय है, उस अध्याय का नाम क्या है या फिर उस चैप्टर का क्या नाम है? पूर्णांक। अब बच्चों ये बताओ आप मुझे कि पूर्णांक होता क्या है, क्योंकि आप लोग क्लास 7th में हैं, आपको सारी चीज कहीं ना कहीं पता होंगी, हल्की हल्की तो पता ही होगी, क्योंकि आप 6th क्लास भी पढ़ के आए हो, 5th क्लास भी पढ़ के आए हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि पूर्णांक क्या है। अब देखिए, मैं यहाँ पे आऊं एक्सरसाइज 1.1 से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से सॉल्व करते जाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैम ये कहाँ से आ रहा, माइनस प्लस था, ये सारी चीजें हो गई, ये संख्या कहाँ से आ गई, ये संख्या कहाँ से आ गई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जो भी इसके अंदर की बात है, मतलब प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है और पूर्णांक संख्या क्या होती है, ये तीन चीज आपको अभी मालूम होनी चाहिए, तभी आप अंदर के जो क्वेश्चन है, मतलब 1.1 के क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे तीन चीज देखेंगे, फिर तीन चीजों के अंदर कुछ बेसिक है वो क्लियर करेंगे, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, एक्सरसाइज में जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, आप लोगों से बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड लोगों के साथ, अकेले अकेले नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि पूर्णांक क्या है, पूर्णांक के अंदर क्या क्या चीज आती है। तो मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, मतलब जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपको यहाँ पे लिखवा दूं कि 1 से लेके अनंत तक जो भी संख्या जाती है वो प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये आपको कुछ टाइम के लिए याद रहेंगी। ठीक है, कुछ दिन बाद अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो ये संख्या आपको भूल जाएंगे। ठीक ना, तो आपको मैं एक स्टोरी के टाइप में बताती हूँ। आप हमेशा जब भी छोटे रहे होंगे या फिर अभी भी आपके घर पे कोई भी गेस्ट आता है, कोई भी गेस्ट आ रहा है, तो आपकी मम्मी लोग क्या करती हैं, आप लोगों को भेजती हैं कि जाओ देख के आओ कि बाहर कितने लोग बैठे हैं। ठीक ना, तो कितने लोग बैठे हैं वो क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे आप काउंट करते हो ना। ठीक है, मतलब कहाँ से आप काउंट कर रहे हो, और इसमें हमको क्या पता चल रहा है कि हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, मतलब गिनती कर रहे हैं। तो हमारी जो प्राकृतिक संख्या वो क्या कहलाती है, काउंटिंग नंबर भी कहलाती है। ठीक है, जहां हम गिनती करते हैं, और गिनती कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जैसे अगर मैं आपको अभी बोल दूं कि अपने घर पे कितने फैन है, तो आप बता देंगे एक दो, जो भी आपके घर में जितने भी फैन है, 5 फैन है मैम, कोई बोल देगा 8 फैन है मैम, कोई बोल देगा 9 फैन है। ठीक है, तो आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, 1 2 3 से। ठीक है, और कहाँ तक जा रहे हो आप, 9 भी चले गए, 10 भी चले गए। मान लो किसी का बहुत बड़ा घर है, 15-20 पंखे हैं, किसी की दुकान है, अगर किसी की दुकान है, अगर मैं वहां जाके बोल दूं कि आपके पास जो भी पेन का एक बॉक्स आता है उसमें कितनी पेन होती है, तो वो भी काउंट करेगा 1 2 3। मैं आपको बोल दूं कि आपके पास व्हाइट कलर के जो भी ड्रेसेस हैं, कपड़े हैं, वो कितने हैं, तो आप भी काउंट करोगे 1 2 3। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे आपको क्या समझा रही हूँ कि जो प्राकृतिक संख्या वो कहाँ से स्टार्ट होती है, गिनती हमारी, काउंट करने का जो नंबर होता है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से 2 3 4 5, और ये हमारी संख्या कहाँ तक जा सकती है बेटा, अनंत तक। समझ गए बच्चों, 1 से स्टार्ट होके ये संख्या अनंत तक जाएंगी, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, जिसे हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, समझ में आपको आ गया होगा, 2-3 बार वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा आपको मेरी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, देखिए ये तो हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक, मतलब इनफाइनाइट तक, 100 200 300 400, आप जहां तक गिनती आपको याद है, पहाड़ा आपको याद है, वहां तक आप ले जाओ। प्राकृतिक संख्या वो संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा। दूसरा देखते हैं हम इसी में, पूर्ण पूर्ण संख्या। एक सेकेंड बच्चों, पूर्ण। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, अब देखिए, मान लीजिए एक क्लासरूम है, अगर मैंने आपसे पूछा कि आपकी क्लासरूम में कितने फैन है,
तो क्या होता है, कुछ कुछ जैसे बड़े बड़े क्लासरूम है, स्कूल्स वगैरह हैं, कॉलेज वगैरह है, तो वहां पे एसी लगी होंगी, हो सकता है वहां पे कूलर लगे हो। तो मैंने आपसे क्या क्वेश्चन किया कि कितने फैन है, तो आप क्या बोलेंगे मैम 0 फैन है। मतलब अब कोई नहीं है तो आप यही बताओगे। मान लीजिए क्लास में कोई भी बच्चा अब्सेंट नहीं हुआ है, सारे बच्चे हैं, और मैम ने आपसे पूछा या फिर प्रिंसिपल टीचर आके आप पूछ रहे हैं कि आज क्लास में कौन सा बच्चा अब्सेंट है, तो मैम क्या बोलेंगे, सर कोई नहीं, मतलब 0। तो हम यहाँ पे क्या, तो हमको यहाँ पे क्या मिला, एक वर्ड मिला, मतलब 0 हमको यहाँ पे पता चला कि जो पूर्ण संख्या होती है वो उसकी काउंटिंग, उसकी गिनती हम कहाँ से करते हैं, 0 से करते हैं। जैसे क्लासरूम में कोई भी बाहर से आ रहा है या फिर किसी को हमको क्लासरूम के बारे में जानकारी देखना है, कितने बच्चे प्रेजेंट है, कितने बच्चे अब्सेंट है, तो हम क्या बताएंगे मैम, हमारे टोटल बच्चे आए हैं, मतलब कोई भी अब्सेंट नहीं है, कोई भी मतलब 0 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 1 2 3 4 5 6, और ये संख्या कहाँ तक जाएंगी, हमारी इनफाइनाइट तक जाएंगी। मतलब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों, 0 से स्टार्ट होके अनंत तक जाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको 2 नंबर के क्वेश्चन मिले, यहाँ पे आपको एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे, या फिर हो सकता है कि आ जाए कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं। अब आप मुझको ये बताइए, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं, तो आपका जो आंसर आएगा, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 करके स्टार्ट हो रही है और अनंत तक जा रही है। पर जो हमारा पूर्ण संख्या है, ठीक है, जो हमारा पूर्ण संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट होके अनंत तक जा रहा। तो सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती। लेकिन सभी पूर्ण संख्या, मैं क्या बता रही हूँ, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि जो हमारा पूर्ण संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जा रहा है। पर यहाँ पे प्राकृतिक संख्या 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, मतलब एक इसके अंदर में भी आता है और प्राकृतिक संख्या में अंदर में एक आता है। तो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं। ठीक है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये समझ में आया, ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे जो आपका चैप्टर का नाम है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, देखिए ये नंबर लाइन है आपकी, इस नंबर लाइन में क्या होगा, जो आपका 0 है वो कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। मतलब 0 क्या है, आपका न्यूट्रल संख्या है और इसे हम क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 0 के दाएं साइड, दाएं साइड, 0 के दाएं साइड हम कौन सी संख्या लिखते हैं, धनात्मक संख्या। ठीक है, जैसे +1 +2 +3, और ऐसे करते करते ये संख्या कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। और 0 के दाएं साइड, मतलब सॉरी 0 के बाएं साइड हम क्या लिखते हैं, -1 -2 -3, और ये संख्या भी कहाँ तक जाती है, हमारी अनंत तक जाती है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, जब भी आप पहाड़ों पे जाते होगे या फिर आपने न्यूज सुना होगा कि जो सियाचिन है वहां का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो क्या चला गया, -2 डिग्री चला गया, -4 डिग्री चला गया। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, -1 किसे कहते हैं, -2 किसे कहते हैं, -3। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, जो संख्या में माइनस का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। मतलब हमने देख लिया कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रही थी, और वो भी प्लस की साइड से।
पर हमको यहाँ पे क्या मिला, पूर्णांक में हमको क्या मिला कि -1 -2 भी मिल रहे हैं। ये हमारा नंबर लाइन होता है। इधर हमारी क्या कौन सी संख्या होती है, माइनस, जिसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या, और दाएं साइड प्लस, मतलब धनात्मक संख्या है। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए और देखते हैं इसमें। अगर मैं आपको यहाँ पे कराऊं कि दो धनात्मक संख्याओं या संख्या का योग क्या होगा। अब यहाँ पे आपको मैं बोल रही हूँ दो धनात्मक संख्या का योग क्या होगा, तो आप ये सारी चीजें बता दोगी। देखिए यहाँ पे दो धनात्मक संख्या का योग क्या होगा, तो ये आप बेसिक से करते आ रहे हो, मतलब स्टार्ट से करते आ रहे हो, ये आपको सब बन जाएगा। ठीक है, फिर भी हम बता रहे हैं क्योंकि हम ये क्लास पूरी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो 6 और 2 कितना होगा, 8 होगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक और संख्या ले लेती हूँ, 25 + 55, और इसको हमको क्या करना है, योग करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, दो धनात्मक संख्या। अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख देती तो ये क्या हो जाता, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या हो जाती, पर हमने यहाँ पे क्या लिया, दो धनात्मक संख्या। ठीक है, दो धनात्मक संख्या। अब ये दोनों को आप ऐड करोगे 25 और 45 को, तो क्या आंसर आएगा, 0, 6 और 7। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ही देखते हैं हम, ये बेसिक था, ये सारी चीजें आपको बन रही हैं। ठीक ना, यहाँ पे हम देखते हैं दो ऋणात्मक संख्या का योग। देखिए दो ऋणात्मक संख्या का योग करना है, मतलब अगर मैं यहाँ पे -6 योग करना है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस लेंगे, और -2 ले लूं, तो इसका आंसर क्या आएगा। अब देखिए जब भी आपको माइनस माइनस को जोड़ना है तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। ठीक ना, तो ये दोनों को जोड़ो चाहे ये दोनों को जोड़ो, आंसर सेम आएगा। तो कितना आंसर आएगा हमारा, 8 आंसर आएगा। पर यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसमें जो साइन है वो साइन किसका होगा, माइनस होगा या प्लस होगा, क्योंकि हम यहाँ पे तो प्लस किए हैं, पर जो हमारी संख्या वो किस में है, माइनस में है। तो हमको यहाँ पे ये चीज याद रखना है, जब भी माइनस प्लस में संख्या हो तो इसमें हमको ये देखना कि जो बड़ी संख्या के साथ जो भी साइन है, जो हमारा आंसर आएगा बड़ी संख्या का साइन लेके आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे -6 बड़ा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -8। हमारा आंसर किस में आ रहा है, प्लस में नहीं आ रहा, किस में आ रहा है, -8 में आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 25 माइनस ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, -25 और -18 को आपको जोड़ना है, योग करना है। तो यहाँ पे देखिए साइन माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब आपको यहाँ पे फिर से प्लस करना है, लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो साइन है वो किसमें बड़ा साइन है। ठीक ना, मतलब कौन सी संख्या इसमें बड़ी है, वही वाला साइन हमको क्या करना है, आंसर के साथ लिखना है। तो इसमें 25 का क्या है, साइन बड़ी है, तो मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 में माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब ये दोनों संख्या को आपस में प्लस कर दीजिए, तो कितना आएगा, 43। मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, -43 आएगा। ठीक है, एक और देखते हैं इसी में। अब देखिए अभी तक मैंने आपको बताया दो धनात्मक को आपको जोड़ेंगे तो कैसे आंसर आएगा, दो ऋणात्मक को जोड़ेंगे तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है कि इसमें दो ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो इसमें जो साइन होगा वो किसका आएगा। तो हमेशा ये याद रखिएगा, चाहे आप माइनस करें चाहे आप प्लस करें, जो साइन है वो हमेशा आपकी बड़ी संख्या का आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं एक और, कि एक धनात्मक
एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या का योग क्या होगा? योग, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको एक धनात्मक संख्या दे दूं और एक ऋणात्मक संख्या दे दूं और उसको आपको माइनस प्लस जो भी करना है, उसके बाद जो यहाँ पे साइन लगेगा वो किस चीज का साइन आएगा, कौन सी संख्या का आएगा, ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले एक संख्या ले लीजिए आप यहाँ पे -6 प्लस, योग कर रहे हैं मतलब जोड़ रहे हैं, 8 ले लीजिए। तो जो इसका आंसर आएगा और आंसर में किसका साइन रहेगा हमको ये देखना है, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस, तो मैंने आपको जैसे बताया कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो वैसे ही हमारा माइनस प्लस क्या होगा, अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, माइनस ही करना है। अब हम 8 में से 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि 2 माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, तो यहाँ पे 2 किस में आएगा, बड़ी संख्या कौन सी हमारी 8 है, तो 8 के साथ कौन सा साइन लगा है, ठीक है, किसका लगा है साइन, प्लस का लगा है, तो जो हमारा आंसर है वो किस में आएगा, +2 में हमारा आंसर आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देती हूँ, 25। देखिए अगर मैं किसी भी साइन के आगे माइनस नहीं लगा रही तो वो साइन अपने आप प्लस होता है, ठीक है। 25 है प्लस -45। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, प्लस माइनस, अब यहाँ पे प्लस माइनस बराबर क्या होगा, माइनस होगा, मतलब आपको फिर यहाँ पे माइनस करना है। अब 45 में से आप 25 घटाएंगे या 25 में से आप 45 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 20 आएगा। बड़ी संख्या क्या है हमारा 45 है और 45 के आगे कौन सा साइन लगा, माइनस का, मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, माइनस का 20 आएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया, आगे देखते हैं। ये सारी चीजें आपके चैप्टर के अंदर है, ये सारी चीजें आपको अभी तक समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं योज प्रतिलोम। अब यहाँ पे हमको देखना है कि योज प्रतिलोम क्या होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। देखिए योज प्रतिलोम वो संख्या है जिसमें हमको एक संख्या दी रहती है और दूसरी सेम विपरीत की संख्या रखकर हमको वहां का आंसर जो है क्या लाना है, 0 लाना है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे -5 ले लूं, ठीक है, और इसका आंसर क्या है, 0 है, तो मेरे को अभी यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लानी पड़ेगी कि जिसका आंसर 0 आ जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जो -5 है उसके ठीक विपरीत की संख्या लिख दूंगी। क्या लिखूंगा, विपरीत की संख्या +5 लिखूंगी। आप सभी को पता है माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे माइनस करूंगी। अब मैं 5 में से 5 को घटाऊंगी तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यही हमारा योज प्रतिलोम होता है। योज प्रतिलोम का मतलब क्या है, कोई भी संख्या आपको दी गई है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में है, तो आपको क्या करना है, ठीक उसकी विपरीत की संख्या लिख देनी है, ठीक है। अब देखिए, अब आपका यहाँ पे एक और डाउट हो रहा होगा कि मैम -5 और +5 है, तो अब हम ये जो 5 है ये दोनों संख्या तो बराबर है, तो हम यहाँ पे निशान कौन सा लगाएं, मतलब साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए जो 0 है, ठीक है, उसमें हमें कभी भी साइन नहीं लगाना पड़ता है, 0 में कभी भी साइन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको आंसर दे रही हूँ एक और, अगर मैं यहाँ पे प्लस का 55 ले लूं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 55 लेंगे और माइनस प्लस माइनस होता है, ये आ गया इसका आंसर। और मैं यहाँ पे -3/4 ले लूं तो इसका आंसर मेरे को 0 लाना है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर +3/4 बराबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया योज प्रतिलोम।
अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। मतलब जो हमारी प्रश्नावली वो क्या है, 1.1 है, ठीक है। ये सारी चीज आप देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बेहतर से जुड़कर बेहतरीन बने। टेक केयर।